कड़कड़ाती ठंड में फटे कपड़ों और एक पुराने लकड़ी के बक्से के साथ जब वो बूढ़ा हवेली पहुंचा तो उसे भिखारी समझकर धक्के मार दिए गए। लेकिन जब हवेली के मालिक की नजर उस पर पड़ी तो वह दौड़ कर आया और उस बूढ़े के पैरों में गिरकर रोने लगा। सहनाई की मधुर गूंज से पूरे शहर का सबसे आलीशान मोहल्ला महक रहा था। ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह की इकलौती पोती नंदनी का विवाह था। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हवेली के मुख्य द्वार पर फूलों की ऐसी सजावट थी जिसे देखने वाले बस ठिठक कर रह जाते थे। हर तरफ रेशम के पर्दे, सोने और चांदी की चमक और मेहमानों की भीड़, जिनमें शहर के सबसे बड़े अधिकारी, नेता और व्यापारी शामिल थे। ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह का नाम सिर्फ उनकी दौलत के लिए नहीं था, बल्कि उनके रुतबे के लिए भी जाना जाता था। उसी भव्य द्वार के बाहर, जहां से महंगी गाड़ी अंदर जा रही थी, एक बूढ़ा आदमी पैदल चला आ रहा था। उसके शरीर पर एक पुरानी सूती धोती और कई जगह से फटा हुआ ऊनी कुर्ता था, जो उस कड़कड़ाती ठंड को में पूरी तरह से नाकाम था। उसके सिर पर एक मैला सा साफा था और पैरों की बिवाइयां इतनी फटी हुई थी कि उनमें से हल्का खून रिस रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस कमजोर और हाँफते हुए बुढ़े ने अपने कंधों पर एक पुराना भारी लकड़ी का बक्सा रखा था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक और शांति थी। वह धीरे धीरे मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। द्वार पर खड़े दो हट्टे कट्टे दरबानों ने उसे देखा और उनकी त्योरियां चढ़ गई। उनमें से एक ने अपना डंडा जमीन पर ठोकते हुए कहा, ए बाबा, कहाँ घुसा चला आ रहा है? यहाँ कोई खैरात बटने की जगह नहीं है। देख नहीं रहा है ये ठाकुर साहब के घर शादी है? चल रास्ता नाप अपना। बूढ़े ने बड़ी ही विनम्रता से अपने कंधे पर बक्सा जमीन पर रखा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी और शांत स्वर में कहा, भैया, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मुझे बस रघुवीर जी से मिलना है। उन्हें बता दो कि माधव आया है। दरबान जोर से हंस पड़ा। रघुवीर जी? ठाकुर साहब को तो उनके नाम से बुला रहा है। दिमाग तो ठिकाने है तेरा? तेरे जैसे भिखारियों से मिलने का समय है उनके पास? आज उनकी पोती की शादी है। चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना ऐसा धक्का मारूंगा कि हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। माधव नाम का वह बूढ़ा बिल्कुल नहीं घबराया। उसने उसी शांत आवाज में कहा, मैं बिना उनसे मिले नहीं जाऊंगा। तुम बस एक बार उन्हें मेरा नाम बता दो। तभी हवेली के अंदर से रघुवीर सी की बड़ी बहू कामिनी अपने सहेलियों के साथ बाहर आई। कामिनी को अपने रुतबे और दौलत का बहुत घमंड था। उसने जब द्वार पर इस फटे हाल बूढ़े को देखा तो उसका चेहरा घृणा से भर गया। उसने दरबान पर चिल्लाते हुए कहा, रामदीन, यह क्या तमाशा है? हमारे घर इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और तुम इस बदबूदार भिखारी को दरवाजे पर खड़ा कर रखे हो। इसे फौरन यहाँ से भगाओ। मेरे मेहमानों के सामने नाक कटवाओगे क्या? दरबान ने तुरंत माधव का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ जोर से धक्का दिया। माधव का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका साफा सिर से उतरकर धूल में गिर गया। कामिनी और उसकी सहेलियां मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। कामिनी के भाई सौरभ ने आगे बढ़कर माधव के उस पुराने लकड़ी के बक्से को पैर से ठोकर मारी और कहा, पता नहीं कहाँ कहाँ से कूड़ा उठाकर ले आते हैं और चले आते हैं बड़े लोगों के घर मुंह मारने। इस कबाड़ को भी फेंक बाहर। माधव जमीन पर पड़ा था। उसके घुटने छिल गए थे, लेकिन उसके उफ तक नहीं की। उसने जल्दी से अपने कांपते हाथों से उस लकड़ी के बक्से को संभाला, जैसे वो कोई बक्सा नहीं बल्कि उसकी जान हो। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी। उसने धीरे से उठने की कोशिश की। तभी हवेली के मुख्य द्वार से एक भारी और रौबदार आवाज गूंजी, यह क्या हो रहा है यहाँ? सबकी नजरें दरवाजे के बीच तरफ घूमी। वहां 65 वर्षीय ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह खड़े थे। उनके शरीर पर एक कीमती शेरवानी थी और सिर पर रेशमी साफा। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। कामिनी तुरंत आगे आई और अपनी मीठी आवाज में बोली, कुछ नहीं बाबूजी, यह एक भिखारी जाने कहाँ से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी को बाहर करवा रही हूँ। आप अंदर चलिए, मेहमान आपकी राह देख रहे हैं। रघुवीर सिंह की नजर जमीन पर गिरे उस बूढ़े पर पड़ी। उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बूढ़े का चेहरा देखा और फिर उनके सीने से लगे उस पुराने लकड़ी के बक्से को देखा, रघुवीर सिंह के कदम वहीं जम गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनका पूरा शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे किसी ने उन्हें बिजली का झटका दे दिया हो। वहां मौजूद हर इंसान हैरान था कि ठाकुर साहब को अचानक क्या हो गया। कामिनी ने पूछा, क्या हुआ बापूजी? अब इसे देखकर इतना क्यों घबरा गए? रघुवीर सिंह ने कामिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वे धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से उस बूढ़े की तरफ बढ़ने लगे। सभी को लगा कि अब ठाकुर साहब इस बूढ़े को खुद अपने हाथों से सजा देंगे। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे वहां खड़े हर इंसान के होश उड़ा दिए। रघुवीर सिंह उस फटे हल बूढ़े के सामने पहुंचे और अचानक अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और फूट फूट कर रोने लगे। फिर उन्होंने अपने सिर को उस बूढ़े माधव के गंदे और धूल से सने पैरों पर रख दिया। वहां एकमात्र सन्नाटा छा गया। कामिनी, सौरभ, दरबान और सारे मेहमान बूथ बनकर यह दृश्य देख रहे थे। शहर का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान एक फटेहाल इंसान के पैरों में पड़ा बच्चों की तरह रो रहा था। माधव ने अपने कांपते हाथों से रघुवीर सिंह के कंधे को छुआ और भारी आवाज में कहा, उठ जाओ रघुवीर, आज तुम्हारी घर की लक्ष्मी का कन्यादान है और तुम ऐसे धूल में बैठे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। रघुवीर सिंह ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी। उन्होंने माधव के दोनों हाथ पकड़ लिए और रुंधे हुए गले से बोले, माधव भाई, तुम इतने सालों तक कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने तो मुझे जीते जी मार ही दिया था। माधव के सूखे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। मैं तो यही था रघुवीर।
बस समय की मार ने मुझे थोड़ा और पीछे धकेल दिया। रघुवीर सिंह तुरंत खड़े हुए। उन्होंने अपने महंगे रेशमी रुमाल से माधव के कपड़ों पर लगी धूल झाड़ी और फिर उसका हाथ पकड़कर हवेली के अंदर ले जाने लगे। कामिनी का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह बूढ़ा है कौन। उसने हिम्मत करके कहा, बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हैं? यह आदमी इतना गंदा है और अंदर सारे बड़े मेहमान बैठे हैं। यह अंदर कैसे? रघुवीर सिंह अचानक पलटे और उनकी आंखों में ऐसी ज्वाला थी कि कामिनी की आवाज गले में ही सूख गई। कामिनी! रघुवीर सिंह की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। आज के बाद अपनी जुबान से एक शब्द भी निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम इस घर की बहू हो। यह आदमी जिससे तुम घृणा कर रही हो, अगर यह ना होता तो आज तुम जिस हवेली का घमंड कर रही हो उसका एक पत्थर भी तुम्हारा ना होता। पूरा विशाल कक्ष शांत हो गया। अंदर बैठे सभी मेहमान भी खड़े हो गए। रघुवीर सिंह माधव को लेकर सबसे आगे गए और उस विशाल मखमली सोफे पर बैठाया जिसे सिर्फ वीआईपी मेहमानों के लिए रखा गया था। माधव संकोच कर रहा था। उसने कहा, रघुवीर, मैं यहाँ नीचे ही ठीक हूँ। तेरे कपड़े गंदे हैं, तुम्हारा सोफा खराब हो जाएगा। रघुवीर सिंह की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्होंने माधव के पैरों के पास जमीन पर बैठते हुए कहा, जिस इंसान ने मेरे जीवन के सारे दाग धो दिए हों उसका यह सोफा क्या बिगाड़ लेगा? भाई, तुमने मुझे इस लायक छोड़ा ही नहीं कि मैं तुम्हारे सामने सिर उठाकर बात कर सकूं। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई थी। नंदिनी, जिसकी आज शादी थी, वह भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। उसने अपने दादाजी को कभी इस तरह किसी के सामने कमजोर होते नहीं देखा था। उसने पास आकर पूछा, दादाजी, यह बाबा कौन है और आप इतने भावुक क्यों हो रहे हो? रघुवीर सिंह ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने पूरे कक्ष में बैठे मेहमानों, अपनी बहू कामिनी और पोती नंदिनी की तरफ देखा। फिर उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जिसने वहां खड़े हर इंसान की रूह को झकझोर कर रख दिया। आज से 25 साल पहले रघुवीर सिंह ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, मेरा व्यापार पूरी तरह से डूब गया था। मुझ पर इतना कर्ज था कि मेरे घर, मेरी जमीन, यहाँ तक कि मेरी पत्नी के जेवर तक नीलाम हो चुके थे। मेरे सगे रिश्तेदारों और दोस्तों ने, जो आज इस हवेली में बड़े शान से बैठे हैं, सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मुझे अपना जीवन एक बोझ लगने लगा था। एक रात जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैंने जहर खाकर अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। पूरे कमरे में एक सिहरन सी दौड़ गई। नंदिनी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। रघुवीर सिंह ने माधव की तरफ देखते हुए कहा, उस रात जब मैं मौत को गले लगाने जा रहा था, तब यह इंसान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। माधव उस समय एक साधारण सा लकड़ी का कारीगर था जो मेरे कारखाने में काम करता था। इसे किसी तरह पता चल गया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसने मेरे हाथ से वह जहर की शीशी छीन ली और मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। रघुवीर सिंह रो पड़े। उसने मुझसे कहा कि जीवन से भागना कायरों का काम है और अगले ही दिन इस इंसान ने वह कर दिया जो कोई सगा भाई भी नहीं करता। माधव के पास अपने पूर्वजों की एक छोटी सी जमीन थी जो उसकी एकमात्र संपत्ति थी। इसके बिना मुझे बताए वह जमीन बेच दी और उस पैसे से मेरा सारा कर्ज चुका दिया। कामिनी और सौरभ के चेहरे शर्म से झुक गए थे। मेहमानों की आंखें फटी रह गई थी। कोई इंसान किसी गैर के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई कैसे लुटा सकता है? मैंने जब इसका विरोध किया, रघुवीर सिंह ने आगे कहा, तो इसने कहा कि मालिक, आपने हमेशा हम गरीबों को इज्जत दी है। अगर आप टूट गए तो इंसानियत पर से मेरा भरोसा उठ जाएगा। आप बस दोबारा खड़े होकर दिखाइए। रघुवीर सिंह ने अपने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में कहा, मैंने दिन रात मेहनत की। 5 साल में मैंने अपना व्यापार फिर से खड़ा कर लिया, लेकिन जब मैं माधव के पास उसका पैसा हुआ और वह जमीन लौटाने गया तो वह वहां नहीं था। उसे किसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था, जिसके इलाज के लिए उसे अपना वह छोटा सा घर भी छोड़ना पड़ा। वह कहीं दूर चला गया और मजदूरी करके अपना पेट पालने लगा। मैं 25 साल तक पागलों की तरह इसे ढूंढता रहा, लेकिन यह मुझे कहीं नहीं मिला। हवेली में अब कोई कानाफूसी नहीं हो रही थी, केवल कुछ महिलाओं के सिसकने की आवाजें आ रही थी। कामिनी की आंखों में अब घमंड की जगह पश्चाताप के आंसू थे। जिस इंसान को वह भिखारी समझ रही थी, असल में वही इस हवेली का असली मालिक था। तभी नंदनी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने माधव के उस पुराने लकड़ी के बक्से की तरफ इशारा करते हुए पूछा, दादाजी, फिर बाबा इस बक्से में क्या लेकर आए हैं? सबकी नजरें उस पुराने बक्से पर टिक गई। माधव ने संकोच करते हुए अपने कांपते हाथों से उस बक्से को खोला। उसमें कोई फटे पुराने कपड़े नहीं थे। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत हाथों से तराशी हुई लकड़ी की एक छोटी सी गुड़िया थी और उसके साथ लाल रंग की चुनरी में लिपटे हुए कुछ पुराने चांदी के कंगन थे। माधव ने वह गुड़िया और कंगन निकालते हुए धीमी और प्यार भरी आवाज में कहा, बिटिया, जब तू पैदा हुई थी तो मैं तेरे लिए यह लकड़ी की गुड़िया बना रहा था, लेकिन फिर मुझे शहर छोड़ना पड़ा और यह तुझे नहीं दे पाया। और यह कंगन, जब रघुवीर का घर नीलाम हो रहा था तो मैंने चुपके से तेरी दादी के यह कंगन उस महाजन से खरीद लिए थे। सोचा था जब रघुवीर की पोती की शादी होगी तो यह कंगन उसे पहनाऊंगा। आज मुझे पता चला कि मेरी बिटिया का ब्याह है तो मुझसे रहा नहीं गया। रघुवीर सिंह यह देखकर दहाड़ मारकर रो पड़े। उन्होंने वह कंगन अपने हाथों में ले लिए। वे कंगन सिर्फ चांदी के नहीं थे, वे एक इंसान की उस वफादारी और प्रेम के प्रतीक थे जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती थी। नंदिनी से रहा नहीं गया। वह अपनी भारी शादी के जोड़े में ही जमीन पर बैठी और उसने माधव के पैर छू लिए। बाबा, मेरे लिए इससे बड़ा और कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। कामिनी भी रोते हुए आ गया और उसने हाथ जोड़कर माधव से कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मेरी आंखों पर दौलत का ऐसा पर्दा पड़ा था कि मैं एक भगवान जैसे इंसान को पहचान नहीं पाई। मुझे बहुत बड़ी सजा मिल गई है। माधव ने बड़ी शांति से कहा, बेटी, कपड़े इंसान की हैसियत बता सकते हैं लेकिन उसकी नीयत नहीं। गलती तुम्हारी नहीं, इस समाज की है जो कपड़ों से इंसान को तौलता है। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है। रघुवीर सिंह ने तुरंत अपने मुनीम को बुलाया और कहा, मुनीम जी, आज ही मेरी आधी संपत्ति माधव भाई के नाम कर दी जाए और इनका
सम्मान शहर के सबसे बड़े इंसान की तरह होना चाहिए। माधव अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक कठोरता आ गई। उसने कहा, रघुवीर, अगर मुझे दौलत ही चाहिए होती तो मैं 25 साल पहले ही तुम्हारे पास आ जाता। मैंने यह सब किसी लालच में नहीं किया। मैंने अपना फर्ज निभाया था। अगर तुम सच में मेरा सम्मान करना चाहते हो तो मुझे मेरी जगह रहने दो। मुझे यह दौलत नहीं चाहिए। रघुवीर सिंह जानते थे कि माधव का आत्मसम्मान हिमालय से भी ऊंचा है। वे उसे पैसे से नहीं खरीद सकते थे। उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हें कोई दौलत नहीं दूंगा, लेकिन आज मेरी एक शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी। माधव ने पूछा, कौन सी शर्त? रघुवीर सिंह ने नंदिनी का हाथ पकड़कर माधव के हाथों में सौंप दिया और कहा, आज मेरी पोती का कन्यादान मैं नहीं तुम करोगे, क्योंकि इस घर में तुमसे ज्यादा पवित्र और योग्य हाथ किसी का नहीं है। यह सुनकर माधव की आंखों से पहली बार आंसू छलक पड़े। कन्यादान, जो एक पिता या दादा का सबसे बड़ा अधिकार होता है, वह सम्मान आज उसे मिल रहा था। उस रात पूरे शहर ने एक ऐसा दृश्य देखा जो इतिहास बन गया। एक फटे कपड़ों वाला इंसान शहर के सबसे बड़े मंडप में बैठा था और बड़े बड़े करोड़पति उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का मूल्य उसके बैंक बैलेंस या उसके पहने हुए ब्रांडेड कपड़ों से नहीं होता। असली मूल्य उसकी नीयत, उसके चरित्र और उसके त्याग से होता है। दुनिया भले ही आपको आपके कपड़े से आके, लेकिन जब आपका चरित्र बोलता है तो अच्छे अच्छों का घमंड टूटकर जमीन पर गिर जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। आपका एक शब्द हमें ऐसी ही सच्ची और गहरी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। वीडियो को लाइक करें और अगर आप वर्मा स्टोरीज परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।